प्रार्थना करके कभी कुड़कुड़ाओ मत, मेरी किस्मत खराब है, आय हाय। कोई दूसरी बहन बोलेगी अरे बहन तेरा तो बच्चा ही पागल है। मत बोलो ऐसे। जो आप किसी को बोल रहे हो वो अपने लिए बोल रहे हो। आप किसी को दुआ दे रहे हो वो अपने लिए दे रहे हो, किसी को बद्दुआ दे रहे हो तो अपने लिए दे रहे हो। जितने भी लोग आज जहां पे बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके पड़ोसी में अगर कोई बीमार है ना, किसी का बच्चा बीमार है, किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, गुप्त में जाकर प्रभु से प्रार्थना करना। आपको पता है प्रभु गुप्त में आपको प्रतिफल देगा। अब आप मुझे कहोगे ये क्या बात बोल दी, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही, हम तो अपने लिए करते हैं, हम नहीं दूसरों के लिए करते। ऐसा होता है ना। आप दूसरों के लिए करके देखो, क्या जीसस आपके लिए नहीं करता? हम लोग पापी है, हम लोगों ने बुरा किया है, गलत किया है, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? और आपको पता है ये आप इतना सा नहीं, बहुत बड़ा है। परमेश्वर के वचनों में बहुत ताकत है। बहुत सारी बहनें जब एक दूसरे को फोन करे, जब बात करे, जब कोई बहन आपको ये बताए कि मेरा बच्चा बीमार है, किसी के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप बाइबल लेकर बैठ जाइए। तो कहना बहन मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं तेरी माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं तेरे बाप के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिस तरह आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु ने कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। जिस तरह से तुम दबा के किसी और को दोगे, उसी तरह से आपको भी वापस दिया जाएगा। ये आप पर है कि आपने प्रभु की बरकतें कैसे लेनी है। सचमुच प्रभु से प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज से आपके बच्चे गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे। आज से आपके घरों में कभी कोई बीमारियां, कोई परेशानियां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचनों के साथ प्रार्थना कर रहे हो। जब आप वचनों के साथ आगे बढ़ते हो तो सचमुच प्रभु नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। वो मरे हुओं को, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो ये छोटी सी चीजें उसके लिए करने के लिए कौन सी बड़ी बात है। जीसस कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस। वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है मैं पास्टर कैसे बनी, मेरा जीवन कैसे बदला। आज से 9-10 साल पहले हमारे घर में एक फ़ोन आया, मेरी माँ के फ़ोन पे एक फ़ोन आया। मेरी माँ ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, ये ले फ़ोन आंसर कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन आंसर किया, क्योंकि मेरी मम्मी को 30 साल हो गए पठानकोट चर्च में जाते हुए को, तो सब मेरी मम्मी को जानते हैं। तो एक विश्वासी भाई का फ़ोन आया, उसने कहा सिस्टर हमारे घर पे एक पास्टर आए हुए हैं, अब प्लीज़ ज़रा बात कर लेना। अब यकीन मानिए ना तो मैं उस भाई को जानती थी, ना मैं उस पास्टर को जानती थी। उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी कर दी, क्योंकि वो जो फ़ोन मेरी माँ के फ़ोन पे आया था वो मेरी माँ के लिए नहीं था, वो प्रभु का फ़ोन मेरे लिए था। उन्होंने कहा सिस्टर मैं आपको वाइट कपड़ों के साथ प्रचार करते हुए देख रहा हूं। क्या प्रोफेसी हुई मेरे लिए, सिस्टर मैं आपको वाइट कपड़ों में प्रचार करते हुए देख रहा हूं। और देखो मैं प्रभु के वचनों को मानती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन उस बात को मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, नहीं पास्टर मैं नहीं बनना चाहती, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बनना नहीं चाहती। तो इन्होंने मुझे प्रोफेसी कर दिया है कि तुझे वाइट कपड़ों में प्रचार करते हुए देख रहा हूँ। वो बात वहीं पे हुई, मैंने वहीं पे उस बात को इग्नोर कर दिया, जबकि वो इग्नोर करने वाली बात नहीं थी। जब पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं,
जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती है, प्रोफेसी होती है, आपको हाँ और आमीन होना चाहिए। लेकिन ये मेरी गलती कह लीजिए, मेरी बेवकूफ़ी कह लीजिए, नादानी कह लीजिए, लेकिन है ये गलती बहुत बड़ी थी, मैं खुद मानती हूँ। मैंने उस प्रोफेसी को इग्नोर कर दिया और वापस फिनलैंड चली गई, उस बात को भूल गई। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आप जितना मर्जी आप भूल जाओ, हमारा परमेश्वर यीशु नासरी हमें वो नहीं भूलता, वो अपने वादे याद रखता है। लेकिन हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन अपने आप में जितने भी मेरे ब्रदर या सिस्टर यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, जो हम लोग अपनी मैं लेके चलते हैं ना, वो सब गलत है। मैं ख़त्म हो जाती है। जीसस को पता है हमें कैसे इस्तेमाल करना है वचनों के थ्रू। मैं बाहर चली गई, मैं अपनी वही रूटीन में काम कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मैं इंटरप्रेटर का काम भी करती हूँ, फिनिश लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड हिंदी पंजाबी। तो मैं चली गई, मेरी ज़िंदगी में शुरुआत शुरू हो गई प्रॉब्लम्स की। एक प्रॉब्लम, 2, 3, 4, मैं गिनती करना भूल गई। मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, मुझे समझ नहीं लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो बात मेरे जहन में याद नहीं आ रही मुझे कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई है कि मैं प्रचारक बनूंगी, और मैंने उस चीज़ को अवॉइड करके मैंने कहा नहीं, मैं बनना ही नहीं चाहती थी, हो ही नहीं सकता। एक दिन शाम का समय था, मैं बेड पे लेटी हुई थी। 30 सेकंड बहुत कम समय होता है, 1 मिनट का भी आधा हिस्सा कह सकते हो। 30 सेकंड के लिए मुझे इस तरह से मेरा बेड हिल गया, मेरा सिर हिल गया, घर की छत, ये धरती, मेरे सब हिल गई। मैं डर गई, क्या हो गया मेरे साथ। मेरी बेटी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, मुझे ले गई हॉस्पिटल। मेरे सब टेस्ट किए गए, मेरे ब्रेन का टेस्ट हुआ, हार्ट का टेस्ट हुआ, हर तरह से डॉक्टर जी ने चेक कर लिया। बट डॉक्टर ने कहा इसे कोई बीमारी नहीं है, हम इसको क्या दवा दें ना, तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हम तुझे कौन सी मेडिसिन दें। 6-7 घंटे मैं हॉस्पिटल रही, घर आ गई। देखो मैं फिर भी नहीं समझ रही, मैं फिर भी समझ नहीं रही, मेरे लिए प्रोफेसी हुई है, अब तो समझ जा, अब तो जाग जा। लेकिन नहीं, हम लोग वही ना अपने आप में रहते हैं, नहीं नहीं हमें तो सब पता है, जो हम चाहेंगे वो होगा। नो, वी आर रॉन्ग, होगा वही जो प्रभु चाहता है। मैं घर आ गई। मैंने अपने घर में एक छोटा सा भवन बनाया हुआ प्रभु का, जहाँ पे मैं एवरी डे, हर सुबह हर शाम एक कैंडल जलाती हूँ और घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करती हूँ। मैं कह रही हूँ प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सपने भी आ रहे हैं, अच्छे सपने, बुरे नहीं, अच्छे सपने आ रहे हैं। प्रभु मुझे सपने भी दिखा रहा है, ये बुरी चीज़ें भी मेरे साथ हो रही है। लेकिन देखो फिर भी उस बात को मैं याद फिर भी नहीं कर रही, मैं भूल गई उस बात को। परेशानियों को जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मेरी आंखों में आंसू आने लग पड़े, मैं रोने लग पड़ी। मैं जब प्रार्थना करती थी तो मेरे पास एक वाइट कलर का स्कार्फ है, जब मैं प्रार्थना करती थी वो स्कार्फ बहुत गिल्ला हो जाता था। जब मैं लेटती थी तो मेरा तकिया बहुत गिल्ला हो जाता था, मैं इतना ज़्यादा रोती थी। हे प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मुझे इस परेशानियों से बाहर निकाल। परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई है प्रभु, अब मैं क्या करूँ। मैं घुटनों के बल बैठी, मैंने कहा हे प्रभु जीसस, मैं तुझे 100% अपना जीवन तेरे अर्पण करती हूँ।
आज से तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड, तू ही मेरा इश्क, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा सब कुछ है, तो तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मदद कर प्रभु, मैं क्या करूं यीशु, मुझे समझ नहीं लग रहा। मैं बहुत रो रही थी, बहुत इस तरह से रो रही थी, मैं जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। प्रभु मैं क्या करूं परमेश्वर, अपनी बेटी को बता कि तेरी बेटी से जो गलती कोई हो गई तो मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे बता मैं क्या करूं परमेश्वर। उसी समय एक शैतान ने एंट्री मारी मेरी लाइफ में। मैं 21 रोज़ों पे बैठ गई। जब मैं रोज़ों पे बैठती हूँ, पता नहीं आप बाइबल साहब ने पढ़ी है या नहीं, अगर हम पुराना निज़म पढ़ते हैं, जब पहले लोग रोजे रखते थे तो वो बोरे डालते थे। बोरे का मतलब सबको पता है, जो बोरी होती है, वो अपने तन पे बोरे डालते थे और अपने सिर पे स्वार डालते थे, ऐश डालते थे। क्यों डालते थे? कि हम अपने आप को दुखी करें और प्रभु को खुश करें। वो लिखा है, ऐसा करते नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है, तब लोग करते थे। मैं जब भी रोजे रखती हूँ, जो मेरी मनपसंद चीज़ें होती है मैं नहीं खाती हूँ। मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। रोज़ों का मतलब ये नहीं है आप रोजे रखकर मिठाइयाँ भी खा रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के खाने भी खा रहे हो, वो रोजे नहीं है। रोजे का मतलब है आप अपने आप को कष्ट देकर, प्रभु ये नहीं कहता आप अपने आप को कष्ट दो, लेकिन आप प्रभु के लिए क्या करते हो, परमेश्वर के लिए क्या करते हो। जब आप उस तरह के रोजे रखते हो जैसे एस्तर ने रोजे रखे थे। एस्तर के बारे में कितने लोग जानते हैं? एस्तर एक औरत जिसने कितनी बड़ी जंग जीती, किसके साथ? रोजों के साथ। उसने कहा था मैं भी रोजे रखती हूँ, और अपने अंकल को बोला आप भी सबको बोल दो रोजों में चले जाओ। लेकिन वो रोजे बिना खाने पीने वाले थे, इस तरह के रोजे थे। तो मैं 21 रोजों पर बैठ गई। मैं रो रही हूँ, बाइबल के वचन पढ़ रही हूँ, और मुझे प्रभु पर विश्वास भी है कि मेरा परमेश्वर अगर मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो ये शैतान क्या चीज़ है। आप बिलीव करोगे, 21 दिन पूरे भी नहीं हुए, शैतान मेरी ज़िंदगी से आउट। शैतान मेरी ज़िंदगी से आउट, उसको जाना ही पड़ा मेरी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि जब आप एक विश्वास लेकर परमेश्वर के पास आते हो तो सचमुच आप हार नहीं सकते। जब आपकी लड़ाई लड़ने वाला यीशु नासरी इतना बड़ा योद्धा आपके साथ खड़ा है तो आप लड़ाई कैसे हार जाओगे। वो शैतान बहुत बड़ा था, लेकिन किसने भेजा? किसकी वजह से मैं जीती हूँ? एक विश्वास और प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैंने वो जंग जीती। आपको पता है दाऊद ने 79 लड़ाइयाँ लड़ी। कितनी? 79। कितनी होती है लड़ाइयाँ? वो एक भी नहीं हारा। क्यों नहीं हारा वो? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। हर लड़ाई से पहले वो प्रभु की आराधना करता था, प्रार्थना करता था। आप भी जब आपके बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चे फेल होकर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न में पास होकर आएंगे। जब आपके हस्बैंड घर से काम के लिए जाते हो, पीठ के पीछे प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आप वो रिजल्ट देखोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदा ही तेरे साथ हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको प्रार्थना भी करनी है, प्रार्थना में निरंतर रहना है। आपका बच्चा बीमार है, वचन पढ़िए, वचनों से आप किसी भी बीमारी और शैतान को हरा सकते हो। आपको पता, अभी मैंने आपको शाऊल और पौलुस की स्टोरी सुनाई है।
पता नहीं ये बहुत सारे लोगों में से पता है या नहीं, जब पौलुस घर से निकलता था तो लोग देखते थे कि जो पौलुस का साया है उसके साये में खड़े हो जाते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस के साये से कहाँ वो एक पापी आदमी शाऊल, कहाँ से वो संत पौलुस बन गया। और पौलुस का कोई रुमाल भी छू लेता था ना, बहुत सारी जगह में, बहुत सारी चर्चिस में संत पौलुस के वचन लिखे हुए हैं रुमाल पर। अगर संत पौलुस के उस रुमाल को भी छू लोगे तो आप चंगे हो जाओगे। किस तरह से परमेश्वर ने पापी आदमी को कितना बड़ा संत बना दिया। लोग उसके रुमाल से छूने से भी चंगे हो रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए नहीं कर सकता? लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? मैं जब सुबह प्रार्थना करती हूँ, मैं कभी पानी का घूंट बाथरूम भी नहीं जाती हूँ, वॉशरूम में भी नहीं जाती मैं, जब तक मैं प्रभु के वचन नहीं पढ़ूंगी। मुझे पता है मेरे साथ प्रभु खड़ा है, मैं कभी डरती नहीं हूँ। मेरा सिर इसके आगे झुकता है और झुकता रहेगा। हमें जो कुछ भी जिंदगी में मिला, जो कुछ हमने पाया, अगर मैं आपको कहूँ नहीं नहीं वो मैंने पाया है, नो, इट्स रॉन्ग, ये गलत होगा। हमारी इतनी औकात नहीं है। प्रभु ने दिया हमें, प्रभु ने बनाया हमें, प्रभु ने खड़े किया। आपको पता, जब लोग बाहर जाते हैं, कई बार कई लोग एजेंटों को 20-20, 30-30 लाख रुपए दे के जाते हैं। सच बात है ना? मेरी माँ का विश्वास, मेरी माँ की प्रार्थनाएं, हम 3 भाई बहन बाहर हैं, किसी ने 1 रुपया भी किसी एजेंट को नहीं दिया होगा। मेरी माँ का विश्वास था, उसकी प्रार्थनाएं थी कि मेरे बच्चे बुलंदियों को छुए, आसमान को छुए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से बोलते हो। अगर आप रोज कुड़कुड़ाओगे, गाली गलौज करोगे, नहीं नहीं मेरी किस्मत खराब है, ये नहीं हो सकता, तो आप गलत हो। यहाँ पे जब जीसस के पास आते हो, जीसस के नाम से कुछ मांगते हो, तो वो आपको कभी खाली नहीं भेजेगा। फिनिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज में से है। जब मैं पहले दिन अपनी फिनिश लैंग्वेज क्लास में गई तो मैं वहाँ से घर चली गई। मैंने कहा मैंने नहीं सीखनी फिनिश लैंग्वेज, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी टफ लैंग्वेज। मैंने कहा मैं कैसे सीख लूँगी। ये ऐसे 2-3 दिन चला। चौथे दिन मैंने सोचा जब रहना इसी कंट्री में है तो भाषा तो सीखनी पड़ेगी मुझे। देन स्लो मैंने सीखी। वहाँ पे मेरे लिए एक सपना था, ड्रीम था कि मैं इंटरप्रेटर की जॉब करूँ। इंटरप्रेटर की जॉब का मतलब होता है फिनिश लैंग्वेज से, जैसे हमारे इंडियंस है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, बहुत सारी कंट्रियों के लोग आते हैं जिनको फिनिश नहीं आती, तो मैं उनके लिए इंटरप्रेटर का काम करूं। लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए तो मुझे फिनिश चाहिए, सीखनी है मुझे। मैंने कहा प्रभु यीशु मुझे ना इंटरप्रेटर बनना है। मैंने फिनिश सीखी। मेरे जितने भी जानने वाले ज़्यादा लोग हैं वहाँ के गोरे हैं, क्योंकि मैं चर्चिस के साथ जुड़ी हूँ। वहाँ इकलौती इंडियन मैं ही हूँ वहाँ पे उस चर्च में। उन लोगों के सहयोग से बहुत सारी फिनिश फ्रेंड्स, गोरे लोगों की सपोर्ट से मैंने फिनिश सीखी। फिर एक दिन आया मेरी इंटरव्यू का। जब इंटरव्यू का दिन आया मैं थोड़ी सी घबरा रही थी। मैंने कहा इतनी तो 100% मुझे नहीं आती, परफेक्ट तो मैं हूँ नहीं। अच्छा प्रभु मेरी मदद करना। जब उस गेट के पास जाना था तो नीचे मेरी एक आदत है, मेरी बाइबल हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं कहीं भी जाऊँ मेरे बाइबल हमेशा साथ रहती है कि मैं कहीं भी बैठ के प्रभु के वचन पढूं। अभी वो जो मेन डोर था उसके अंदर गई भी नहीं, मैंने बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु यीशु जब मैं वहाँ सीट पर बैठूं, जब वो बॉस मेरे से बात करे प्रभु, तो वो बात मेरे से ना करे, तेरी पवित्र आत्मा उसके मुंह से बात करे मेरे साथ।
तेरे स्वर्गीय दूत मैं लेके जा रही हूँ, तेरे डिवाइन हेल्पर मेरे साथ जा रहे हैं प्रभु। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो तेरी महिमा के लिए, तेरी शुक्रगुजारी के लिए हो प्रभु यीशु। जैसे मैं अंदर गई, वहाँ पे एक लेडी बॉस थी, उसने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं बैठी। 5 मिनट तो बहुत दूर, उसने 3 मिनट में मेरी इंटरव्यू ख़त्म कर दी। उसने कहा कांग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। आपकी तालियों की आवाज़ नहीं आई प्रभु की महिमा के लिए? मैंने सोचा इंटरव्यू ऑलमोस्ट वहाँ पे आधा घंटा चलती है। मैं ऐसे टाइम भी देखो, अंदर से यशु 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 बोल रही थी प्रभु को। 3 मिनट कंप्लीट नहीं हो, कहती कांग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। तेरे पास कोई फोटो है? मैंने कहा हाँ है। वहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है ना, तो वो मेरे पर्स में शायद इसी समय के लिए पड़ी हुई थी, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। कहती तेरे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो है? मैंने कहा यस। मैंने कहा ये लो। ऐसे है, जैसे ही कोई मुझे इंटरप्रेटर की कोई आता है तो मैं तुझे कॉल करती हूँ। आपको पता है मैं कौन सा काम करती हूँ? जेलों में, पुलिस में, हर उस जगह पे, उस कंट्री में काम किया। किसने करवाया? मेरे प्रभु यीशु ने, मेरे प्रभु यीशु ने करवाया। मेरे दिल में तमन्ना थी मैं इंटरप्रेटर बनूं, उसने 3 मिनट में मुझे प्रभु ने इंटरप्रेटर बना के बाहर भेज दिया। मेरा पहला केस क्या आया? पुलिस स्टेशन में। एक तो बंदे को जॉब मिल गई, दूसरा पहला ही केस मेरा पुलिस स्टेशन का आ गया। वहाँ पे और भी इंडियंस थे, कोई केस बहुत बड़ा था कोई। तो देखो, जो बहुत सारे एक्सपर्ट इंटरप्रेटर बैठे थे, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्हें फर्स्ट बोला, हे वेयर इज रेणु शर्मा। मैंने उनको बोला है हेयर इज। उनका रेणु शर्मा कहाँ है? मैंने कहा यहाँ। रेणु शर्मा चलिए अंदर। मैंने कहा मेरे तो ये इतने लोग एक्सपर्ट बैठे, उसको नहीं बुलाया। जो आज ही पहले दिन में आई हूँ, आज ही मुझे बुला लिया है। जब मैं अंदर गई, बहुत बड़ा केस परमेश्वर ने मुझे दिया। जब मैं बाहर आई तो वहाँ पे जो और लोग बैठे हुए थे ना, जो पहले मेरे से ज़्यादा 10-10 साल पहले कर रहे हैं, 5 साल पहले इंटरप्रेटर कर रहे हैं, वो मुझे कहते मैडम आपको पहले बुलाया, हमें बुलाया नहीं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपको पता मेरे साथ कौन जा रहा है? मेरे साथ से नाम का यहोवा यीशु नासरी है। क्योंकि आप अनट्रेंड भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, लेकिन प्रभु आपको तैयार करता है। प्रभु में वो ताकत है। आपके बच्चे बड़े ही, उनको कुछ नहीं आता, वो फेल हो रहे हैं, जहाँ उनके नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन प्रभु में इतनी ताकत है कि वो आपके बच्चों को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर खड़ा कर सकता है। जब मैं वापस घर आई तो मेरी बेटी, क्योंकि वो वहाँ की पैदा हुई है, तो ऑफ कोर्स जो बच्चे वहाँ के पैदा हुए हैं तो उनको तो जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो कहती मम्मी अब कहाँ काम करके आई हो, दोबारा से बोलना। मैंने कहा पुलिस स्टेशन। आपने कर लिया? मैंने कहा यस। मैंने थोड़ी किया है, मेरे साथ मेरा यीशु गया था, उसने किया। ये बात मैंने आपको क्यों बता रही हूँ? जब आप विश्वास के साथ बढ़ जाते हो, परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हो, तो आप जो आज हो वो आप नहीं रहोगे। आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। अगर मेरी माँ का बीज बोया हुआ ये फल ला सकता है, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते? करिए, अपने वादा कीजिए। आज अपने सिर पे हाथ रखकर मेरे साथ अपने सिर पे हाथ रख के वादा कीजिए यीशु से। मैं ये भाइयों को भी बोल रही हूँ, सब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये सबके लिए है। आप अपने सिर पे हाथ रखकर, एक हाथ अपना सिर पर और दूसरा हाथ परमेश्वर के लिए, ये हाथ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। वादा कीजिए, मेरे साथ साथ बोलना, मेरे पीछे बोलना अपने, हे मेरे प्रभु यीशु नासरी, आज से मैं
वादा करती हूँ कि मैं तेरे वचनों पर चलूंगी। मैं अपने बच्चों को तेरी महिमा करनी सिखाऊंगी। जो तेरी 10 आज्ञाओं में लिखा है मैं उसको मानूंगी। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हे प्रभु, तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ या करती हूँ। प्रभु, अपने लहू से मेरे पाप धो और मुझे शुद्ध कर। आज से मैं तुझे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। मेरी कितनी सारी बातें आपने आज सुनी, कितनी सारी मैंने टेस्टामनी सुनाई। मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। अगर मैं आपको टेस्टामनी पूरी सुनाने लग जाऊंगी तो ये दिन भी कम पड़ेगा और रात भी कम पड़ेगी। प्रभु ने वो काम किया। वहाँ पे एक चर्च है, वो है स्वीडिश लैंग्वेज की। एक तो बड़ी मुश्किल से फिनिश सीखी, दूसरी चर्च मुझे मिल गई स्वीडिश लैंग्वेज। सुन रहे बात को? कितने जन इस बात को समझ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने फिनिश सीखी, मुझे दूसरी चर्च में काम मिल गया, स्वीडिश चर्च। मुझे स्वीडिश के सिर्फ 1-2 वर्ड आते हैं क्योंकि मेरी बेटी को बहुत सारी भाषाएं आती हैं। उसने मुझे 1-2 वर्ड सिखाए हुए हैं, हेलो और थैंक। अब मैं स्वीडिश लोगों के बीच चली गई, उनके साथ मैं थोड़ी टूटी फूटी फिनिश बोल रही हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश बोल रही हूँ, लेकिन वो सारे स्वीडिश बोलने वाले। कुछ स्पेनिश लोग वहाँ पे, अब स्पेनिश तो मुझे नहीं आती। वहाँ पे मैं क्या काम कर रही हूँ पता? चर्च में 400-500 लोग चर्च में आता था, जिनको मैं खाना बांटने का काम करती थी। वहां से मैं अपनी मर्जी पे नहीं गई, वहां पे पवित्र आत्मा ने मुझे वहां पे भेजा। प्रभु ने मुझे गाइड किया, वहां जा। जैसे मैं वहां पहले दिन गई, वैसे ही उन्हें मुझे सबसे जो ऊंची जगह होती है वहां पे खड़ा कर दिया। जो 13-13 साल से 15-15 साल से कम कर रहे हैं वो सब नीचे, और मेरे लिए ऐसे ये टेबल है ना, इससे भी बड़ी जगह होगी, वहां पे मेरी कुर्सी लगा के मुझे इतना ऊंचा बैठा दिया, और सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मैं लग रही हूँ, और मुझे स्वीडिश नहीं आती। वहाँ पे खाना ऐसे दिया जाता है जैसे जो खाने पीने की चीज़ें होती है, रोटी, दूध, दही हो गया, चिकन, फिश, आटा, राइस, नमक, चीनी, मतलब इस तरह के घर की चीज़ें दी जाती है। उन्होंने मुझे पहले दिन क्या बोल दिया, सिस्टर तूने डिसाइड करना किसको क्या देना है। मैंने कहा लो कर लो बात, पहले दिन ही यहाँ पे आई, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी यहाँ पर। तो सिस्टर तूने डिसाइड करना किसको क्या देना है। प्रभु की महिमा देखो, प्रभु के चमत्कार देखो। मुझे वहाँ पे काम करते हुए कुछ ही दिन बीते। वहाँ पे बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं आती थी जो 70 साल की है, 80 साल की है, 90 साल की है। वहाँ से बहुत डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, कोई स्पेन से, कोई अमेरिका से, कोई बेल्जियम से, कोई फ्रांस से, सबकी अपनी अपनी भाषा। एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू हमें सामान रोटी बांटने का काम करती है, मुझे तेरा नाम नहीं आता, क्या तेरा नाम है? क्या तू इस पेपर पे अपना नाम लिख देगी? मैंने कहा ठीक है लिख देती हूँ। मैंने उससे पूछा, तूने मेरा नाम पेपर पे क्यों लिखवाना है, क्यों, मुझे बता। कहती तू सुबह से लेकर शाम तक यहाँ काम करती है, मैं जब रात को प्रार्थना करूँगी तो तेरे लिए करूँगी प्रार्थना,
ये प्रभु के लिए काम करते हैं। प्रभु इसको और बल दे, इसको और आगे बढ़ा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। देखो, जब आप प्रभु में चलते हो तो किस किस तरह के काम प्रभु के स्वर्गीय दूत डिवाइन हेल्पर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। वहाँ पे एक मीडिया आई, टीवी से आए चैनल से, इंटरव्यू लेने के लिए सबकी ले रहे थे। जो मेरा हेड था, मेरा बॉस था, उसने कहा उस सिस्टर के पास जाओ। वो मीडिया मेरे पास आई, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह ली, वहाँ मैगज़ीन में भी आई, न्यूज़पेपर में भी आई, टीवी में भी मेरी इंटरव्यू आई वहाँ पे। तो वो मुझसे पूछने लग पड़े, तूने कैसी फिनिश सीखी, कितने साल हो गए, ऐसे ही पूछने लग पड़े मेरे से। फिर दूसरे दिन एक और टीम आ गई। जब मैं वहाँ पे खड़ी थी, ये इतना बड़ा प्रभु का चमत्कार, इतनी बड़ी प्रभु की महिमा, सचमुच ये शब्द मेरी ज़िंदगी को बदलने वाले परमेश्वर तो सचमुच बहुत बड़ा है। एक और टीम आई, जो मेरा बॉस था, वो उन्होंने पूछा, ये जो लड़की है जहाँ पे काम कर रही है, प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइए। उन्होंने क्यों ऐसे पूछा? क्योंकि मैं गोरी तो लग नहीं रही, मैं तो इंडियन देसी लग रही हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप गोरों के बीच ये लड़की के बारे में मुझे बताओ। आपको पता, मेरे बॉस ने, जो वहाँ से 40-50 सालों से काम कर रहा है आदमी, उसने मुझे क्या कहकर पुकारा, किस पोस्ट के साथ मुझे कहकर पुकारा? उसने कहा, ये सिस्टर हमारी डायरेक्टर है। क्या है? आपको पता डायरेक्टर की पोस्ट कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। जैसे उन्होंने बोला ये सिस्टर डायरेक्टर है, यही सबको गाइड करती है। मैं गाइड करती थी, काम करती थी, लेकिन मुझे अपनी पोस्ट का नहीं पता था। मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि ये काम मैं तनख्वाह के लिए नहीं करती थी, पैसों के लिए नहीं करती थी। मैं ये प्रभु की सेवा करती थी मैं, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही प्रभु को दिया है। तो जैसे उन्होंने बोला ये डायरेक्टर है, जब मैं अंदर गई,